बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली सलमान इकबाल अब आए हैं सामने और उन्होंने डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर स्पेशली डीजीआईएसआई को उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लगाए थे और जिस तरह दो हमारे पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर रहने वाले शख्सियात ने नाम लगाया कि सलमान इकबाल का नाम आ रहा है, किसने भेजा, उसका डिटेल जवाब आया है और ये बड़े लेवल का जवाब है। उसमें सलमान इकबाल ने क्लियरली कहा है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अरशद शरीफ के बारे में क्या किसी दोस्त की मदद करना कब से जुर्म हो गया है। ये जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर उन्होंने पूरा एक लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा कि दोस्त की मदद करना कब से जुर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यानी जो डीजीआईएसआई ने बात की कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। और इस वक्त सलमान इकबाल ने कहा यह बात बिल्कुल झूठ है। अरशद शरीफ की जान को शदीद खतरात थे। उन्होंने बार बार हुकूमत और हुकूमती इदारे, जिनमें जाहिर सी बात है आईएसआई भी है, जिसमें फौज भी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, सुप्रीम कोर्ट और तमाम, इनको खत लिखे और उनसे मदद तलब की। बजाय मदद करने के उनके खिलाफ केसेस दायर करना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ एफआईआर दायर होना शुरू हो गए और उसके अरेस्ट वारंट जारी हो गए। और इस पूरे खेल के अंदर उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अब इस पूरे खेल के अंदर आप सिर्फ इतना बता दें कि मैं अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ खड़ा ना हूं तो फिर क्या करूं। मैंने उस पूरे खेल के अंदर उसकी मदद की, उसका ट्रैवल प्लान किया ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। जब से इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उन्होंने कहा जब से नून लीग की हुकूमत आई है मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। और इस पूरे खेल के अंदर मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूं कि जो एफआईआर काटी गई थी अरशद शरीफ के खिलाफ, वो क्यों काटी गई थी, उसको क्यों मजबूर किया गया पाकिस्तान छोड़ने के लिए। देखिए सलमान इकबाल का ये जो क्वेश्चन है ये सबसे वैलिड है। आप ये देखें कि वो जो 15 एफआईआर कटी हैं वो कभी बलूचिस्तान में फलाना, कभी इमरान रियाज के खिलाफ, वो कौन लोग हैं। ये सवाल पूछना चाहिए कौम से कि भाई आम लोग उठते हैं और वो बाद में वो पकड़े भी जाते हो, कहते जी हमें तो फलाने ने कहा था तुम एफआईआर काट दो। जिस तरह अरशद शरीफ के केस में और इमरान रियाज के केस में हुआ कि व्हाट्सएप पर आती है एफआईआर और जाकर कह दिया जाता है एसएचओ को फोन कर दो, फलाने को कर दो, इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा क्या लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। और किसको नहीं पता कि कौन एफआईआर कटवा रहा है, बच्चे बच्चे को पता। आप जाकर सड़क पर नाम तो ले कि कौन एफआईआर कटवाता, आपको बता देंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि आप उसको टीवी चैनल पर चला नहीं पाएंगे। तो फिर ये कहा जाता है जी पता नहीं। अब यहाँ पर वो आगे आकर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे खेल के अंदर कोई तहकीकात, कोई चीज नहीं हुई और डायरेक्टली मुझ पर नाम लगाया जा रहा है कि मैं अरशद शरीफ के कत्ल में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि इस पूरे खेल के अंदर अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और वो अक़वाम मुत्तहिदा करे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस। उन्होंने कहा पाकिस्तान के यानी इदारों पर मुझे कत्तन कोई एतबार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा इसकी करे इन्वेस्टिगेशन, मैं पेश होऊंगा वहां पर जाकर और मैं बताऊंगा जो जो चीजें और सबूत है, और वो तहकीकात करे कि किस तरह ये काम हुआ, किसने एफआईआर कटवाई अरशद शरीफ के खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी कौन करना चाहता था कि उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। अब ये जो मामला है सलमान इकबाल का, देखिए काफी अरसे से उन पर उंगलियां जारी थी, उठ रही थी कि जी आपका खुरम जो था दोस्त था वो तमाम काम कर रहा था, फलाना कर रहा था। देखिए मामला इतना सादा नहीं है। अब एआरवाई के मालिक आ गए हैं सामने और उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है या स्टेट के जो इदारे हैं वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमें तो रियासत पर कोई भी एतबार नहीं है। हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले वो आए, इसकी तहकीकात करें। और देखिए होना भी यही चाहिए। आप ये छोड़ दें कि फलाना किया, ये सबको पता है। ये जब तहकीकात होंगी कि किसने, वो 15 लोग सामने आए और जिन्होंने एफआईआर कटवाई थी अरशद शरीफ के ऊपर, वो जरा सामने लेकर आए कि भाई वो कौन लोग थे, किसने कहा था, किसने ये तमाम सूरत हाल को सामने किया था। ये मामला जब सामने आएगा तो असल कहानी पता चलेगी। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नून लीग के लोग, यानी हुकूमत जो होती है वो इदारों का दिफा करती है। जब वो इदारों का दिफा करने से कासिर होते तो फिर इदारे खुद आकर दिफा करते। जिस तरह आपने देखा इदारों के सरबराह आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पाकिस्तान की तारीख में एक अनयूजुअल चीज थी और ऐसा मौका कभी भी नहीं देखने को मिला। देखिए मामला बड़ा क्लियर हो चला है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा इसकी करे तहकीकात, बिल्कुल ठीक बात है, और वो सबको बुलाए और उसमें जाएं। अब ये यहाँ पर क्या करें, ये फ्रेम करने की कोशिश करें इमरान खान को इन्होंने फंसाना है, एआरवाई को फंसाना है। ये चाह रहे सलमान इकबाल को हम पकड़े और उसका अगर नाम डाले और फलाना करे और सारा मुद्दा उस पर डाल दे
इस पर कोई डिस्कस ना करे कि अरशद शरीफ के खिलाफ वो झूठी FIR कटवा कौन रहा था और किसने उसको इस लेवल पर मजबूर किया कि उसके खिलाफ वो केस करने जा रहे थे, गिरफ्तार करने वाले थे, उसको यहाँ से निकलना पड़ा। इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इस पर डिस्कस होगा जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आएगी। और देखिए, पाकिस्तान सहाफियों के लिए तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है। आप बता दें कि इस पूरे खेल के अंदर सहाफियों के साथ जो भी होता है, ये सारा मामला होता है। आज तक किसी की तहकीकात आई सामने, अब जो मर्जी कह लें, हामिद मीर से 100 इख्तिलाफ आप फलाना है, उसके खिलाफ जो भी, या तो हामिद मीर झूठा था या उसने जिस पर इल्जाम लगाया वो झूठे थे, जो भी झूठा था, कोई रिपोर्ट सामने आ रही है और पता चले अक़वाम मुत्तहिदा की आ जाए कि जी इसने किया फलाने की, ये पाकिस्तान में किसी जगह तो आपको एंड करना चाहिए ना। एक सहाफी आपने मार दिया है, चाहे वो माफिया ने मारा है, किसी ने भी मारा है, उसमें कीनिया की गवर्नमेंट शामिल है, भाई उसमें शामिल कौन है? सबसे पहले शुरुआत हो कि अरशद शरीफ को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, उसके प्रोग्राम क्यों हटाना पड़ा। सलमान इकबाल को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप सिर्फ इतना बता दें कि आपने अपने चैनल बहाल करने के लिए, किसने आपको कहा था कि आप अरशद शरीफ को हटाओगे तो आपका चैनल बहाल होगा? इस चीज को भी सामने आना चाहिए। सलमान इकबाल खाली इस मामले के अंदर पीछे नहीं हट सकते कि जी मैं ऐसे कर दिया वैसे। ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि किसने आपको कहा था कि हमें आपका चैनल कबूल है लेकिन अरशद शरीफ काबिल कबूल नहीं है। तो अरशद शरीफ की जान को खतरा था, वो यहाँ से निकले, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यहाँ पर तो आम पाकिस्तानियों को भी खतरा है। घर से बाहर को बंदा चला जाता है, उसको पता नहीं है कि वो वापस आएगा कि नहीं। बच्चों को लोग अपने बाहर नहीं भेजते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है और पुलिस का हाल तो आपके सामने है। कीनिया के जैसी हमारी पुलिस है, अगर वो बुरी है तो ये भी कम बुरे नहीं है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो मामला है वो क्लियर हो चला। लेकिन एक चीज हो गई है कि अब बार बार ARY के मालिक कह रहे हैं कि जो इदारों ने या इदारों के सरबरा या DGISI DGISPR ने ये कहा है कि वो किसने भेजा था उनको, वो किसके पास रहे थे, या वो सारी तहकीकात, उन्होंने कहा है कि जब उसकी जान को खतरा था तो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैंने फैसिलिटेट किया, उसकी टिकट बुक करवाई, सारा किया, तो ये क्राइम कब से हो गया? अगर एक बंदे की जान को खतरा है और वो मुल्क के अंदर उसको मारने की कोशिश हो रही है या उसकी जान को खतरा, गिरफ्तारी है, जब अरशद शरीफ लेटर लिख रहा है कि फलानी फलानी मेरी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट, इवन के फवाद चौधरी ने कहा चीफ जस्टिस को कि आपको पता है कि अरशद शरीफ ने आपको लेटर लिखा था, अगर आप उस वक्त इसका नोटिस ले लेते तो आज अरशद शरीफ जिंदा होते। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्यों नोटिस नहीं लिया गया? एक बंदा कह रहा है मेरी जान को खतरा। हदीस शरीफ में आता है कि जितना मर्जी बड़ा कोई काम हो रहा हो, यानी अगर एक बंदे की जान बच रही हो तो आपको वो जान बचानी चाहिए। आप बता दें कि इस पूरे खेल के अंदर सारा मामला फिर क्या सामने आता? अब क्या कह सकते हैं? यहाँ किसी की जान की वैल्यू ही नहीं है, उसको बंद कर दो। अब हालत ये है, चीख रहे हैं जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च फेल है, फेल है, फेल है। और भाई फेल है तो फिर क्यों चैनल्स वालों को कॉल करके कह रहे हैं कि इमरान खान की तकरीर नहीं चलानी? क्यों उसकी लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा दी है? और क्यों जब वो तकरीर करता है तो उसकी आवाज बंद होती है और उसके लाइव मार्च दिखाने पर भी पाबंदी है? और इस्लामाबाद के होटलों को कहा गया है कि कोई भी लॉन्ग मार्च वाला बंदा यहाँ पर आकर ठहरता, आपने ठहरने नहीं देना। जब इतनी आजादी है इस मुल्क के अंदर तो फिर बताएं क्या सूरत हाल है? इस पर कोई जवाब नहीं देगा और कोई पूछेगा भी नहीं वो 15 लोग कौन थे जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।